एक मुश्किल सवाल पूछूं, आरिफ अलवी साहब का किरदार कैसा है? आरिफ अलवी के बेटे के ने टिकट के लिए अप्लाई किया था। मैंने उसके बेटे को टिकट अवार्ड करने की मुखालिफत की थी और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका पता साफ हो चुका है। उनके बेटे का या आरिफ अलवी का? आरिफ अलवी का खूब भी। आरिफ अलवी ने उस वक्त हमारे साथ धोखा किया जब वो हज का बहाना करके गए और साथ में चेयरमैन सेनेट को उसने और पीडीएम की हुकूमत को मौका फराहम किया कि जो कानून अब ये जो नवाज शरीफ जो जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई है वो कानून उस वक्त बनाया गया जब आरिफ अलवी हज पे गए थे और चेयरमैन सेनेट ने पीछे से अप्रूवल दे दी। फिर कई कवानीन इस दौरान बने, सारे मुतनाज़ा। फिर दूसरी बात, आर्मी एक्ट और जो 1923 का जो एक्ट है जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं, इन कवानीन में अमेंडमेंट आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैंने तो एग्री नहीं किया था। आपने नहीं किया था तो डिसएग्री आपने किधर किया था? आप डिसएग्रीमेंट लिखने के पाबंद है, आप भी देते। फिर जब आपको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है आइन के तहत कि इलेक्शन की डेट मुअय्यन करें, तो आपने अपनी गिलू खलासी के लिए लेटर इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। हद होती है, पार्टी पे क्या हो रहा है, क्या हम पे गुजर रही है और आप किन को खुश कर रहे हैं। तो लिहाजा आप आरिफ अलवी साहब जो है वो रॉन्ग नंबर निकला है। आपने हमेशा ये कहा है कि जो मैं बात करता हूँ खान साहब ने वही बात करता हूँ जिसमें अवाम आपके साथ खड़ी है। ये जो बात भैया आरिफ अलवी के लिए कह रहे हैं, आप साथी राय या खान साहब की आवाज कह रहे हैं? देखिए, मैं खान साहब के साथ आरिफ अलवी के इशू पे 2-3 दफा बात हुई है। खान साहब ये समझता है, मेरे सामने खान साहब के अल्फाज हैं, वो समझते हैं कि आरिफ अलवी ने हमारे साथ ज्यादती की है। इन तमाम का खुलासा ये है।